हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ख़ास और जिसका संबंध हमारी ज़िंदगी के सपनों और उम्मीदों से जुड़ा है। इस वीडियो को स्किप मत करें और पूरा देखें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो, लेकिन आपको मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करें। तो आइए हम बात करते हैं बिना देरी किए कि हमारी ज़िंदगी में सबसे आसान काम क्या है। तो सबसे आसान काम है कि हार मान लेना। हार मान लेना सबसे आसान काम है। तो आइए हम जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। उस काम को बिल्कुल ना करना जो हमारे सपनों और परिवार से जुड़ा है, ठीक है, ये सबसे आसान काम है। ठीक है, कुछ करने के लिए हमें अपना टाइम लगाना पड़ता है, कुछ ना करने के लिए जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलती जाएगी। दूसरा जो सबसे आसान काम है, लोगों की राय को अपनी राय बना लेना। देखो, लोगों की राय होती है दो चीज़ों पे बेस होती है। एक होती है तथ्यों पर, फैक्ट्स पे, और एक होती है ओपिनियन पे। अब जो लोगों की राय है, वो ओपिनियन है, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट ही है। ठीक है, जो सच्चाई है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तीसरा जो सबसे आसान काम है वो है समझौते की ज़िंदगी जीना। जैसे हम जी रहे हैं, जैसी हम लाइफ जी रहे हैं वैसे ही जीना और वैसे ही जीते रहना। और इसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता, जैसे आप जी रहे वैसे जीते रहना। ठीक है, और उससे भी आसान काम है कि अपनी सोच को ना बदलना। ठीक है, जैसे हम सोच रहे हैं, जैसी हमारी सोच है, एक जैसे समाज में चलता आ रहा है वैसी सोच को ही रखना, और समय के साथ अपनी सोच को ना बदलना, एक बड़ी सोच ना रखना। ज़िंदगी में आने वाले बदलाव को स्वीकार ना करना, यह सबसे आसान काम है। जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे ही ज़िंदगी में चलते रहना। अभी आपने देखा कि पीछे कोरोना आया, तो कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो जिन लोगों ने बदलाव को स्वीकार किया वो आगे जाके इस पैंडेमिक से बच सकते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे आसान काम है अपनी ज़िंदगी के फैसले दूसरे की सलाह से लेना। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले दूसरे की सलाह से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद अपनी ज़िंदगी के फैसले दूसरों की सलाह से लेंगे तो आप अपने फैसले कब लेंगे। ठीक है, हमेशा अपनी ज़िंदगी का फैसला, ठीक है, आप अपने हिसाब से लें। सबसे आसान काम एक और भी है कि बिना सोचे समझे किसी चीज़ को बिना सोचे समझे अपनी राय बना लेना। देखिए, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, सच और झूठ। कोई चीज़ सच है या झूठ है, उसको बिना जांचे परखे अपनी राय बना लेना, ये भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम है। ठीक है, समय के साथ अपने आप को अपडेट ना करना। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आपके फ़ोन में कोई ऐप है और वो अपडेट मांग रही है और उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप उसको कभी बिना अपडेट किए उसको आप यूज़ कर पाओगे? अगर हम एक फ़ोन की ऐप को हम अपडेट किए बिना यूज़ नहीं कर पा रहे, तो सोच के देखिए कि हम अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं बिना अपने आप को अपडेट किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हार मानने से हम गवा क्या रहे हैं और पा क्या रहे हैं, तो जानते क्या गवा रहे हैं। हम गवा रहे हैं अपने जुनून को, जिस जुनून के लिए हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, हम गवा रहे हैं भविष्य में होने वाली उन संभावनाओं को जिनसे हमारे भविष्य में और भी अच्छे होने की संभावना है। हम गवा रहे हैं उस समय को, उस पैसे को। ठीक है, हम उस लाइफ को, जो अच्छी लाइफ होने वाली, उस संभावनाओं को हम गवा रहे हैं। हम पैसे की सुरक्षा और स्थिरता को गवा रहे हैं। अगर हम अपने हार मान लेंगे, अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हम पैसे की सुरक्षा और स्थिरता को हम यहाँ पे गवा रहे हैं। ठीक है, अगर हम हार मान लेंगे, जो कि आसान काम है, तो हम अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने का अवसर गवा रहे हैं। जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे तो जीते रहेंगे, लेकिन अगर हमने हार ही मान ली है तो अपनी पसंद ज़िंदगी जीने का अवसर भी हम गवा रहे हैं। अगर हमने अपनी पसंद की ज़िंदगी जीनी है तो उसके लिए हमें डटे रहना पड़ेगा। अगर हम हार मान रहे तो क्या गवा रहे हैं, हम एक आज़ादी का जीवन कर रहे हैं। अभी तो हम वैसे आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आज़ाद होके भी हम आज गुलाम हैं। कभी हम वक्त के गुलाम हैं, कभी लोगों की राय के गुलाम हैं, कभी अपने खुद के डर के गुलाम हैं। तो हम एक घुट के जीवन जी रहे हैं, एक घिस घिस के जीवन जी रहे हैं,
तो आज़ादी का जीवन हम जी सकते हैं अगर हम अपने लक्ष्य पर डटे रहें। हम क्या गंवा रहे हैं? हम एक ऐसी शिक्षा और ऐसी जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन कहते हैं उसको हम सीख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। अगर हम समझेंगे नहीं तो हम लोगों को क्या समझाएंगे और क्या बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। जीवन का रोमांच आपके जुनून में है, जीवन का रोमांच आपके भविष्य में है। तो जीवन के रोमांच को आप खो रहे हैं, आप गंवा रहे हैं। और क्या पा रहे हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। हार मानने से हम क्या पा रहे हैं? हम उसी जोन में चले जाएंगे जहाँ पे हम घिस के हम घुट के जी रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन। एक ऐसा जोन जहाँ पे दुनिया की 95% आबादी इस जोन में रहना पसंद करती है, ठीक है। हम क्या पा रहे हैं? फिर से वही डर वाली ज़िंदगी, वही डर के साए वाली ज़िंदगी हम फिर से जी रहे हैं। हम क्या पा रहे हैं? हम वही समझौते की ज़िंदगी पा रहे हैं जिसमें हम पैसे, समय, वक्त और परिवार की खुशियों के साथ समझौता कर रहे हैं। हम क्या पा रहे हैं? हम एक सपनों की ज़िंदगी के बजाय हम दूसरों के सपनों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम अपनों की ज़िंदगी कब जिएंगे? हम क्या गंवा रहे हैं? हम ज़िंदगी में समय की कमी को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा समय से ही जूझते रहेंगे। तो समय की कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हम समय की कमी को ही हम महसूस करते रहेंगे और वही हम उसको पाते रहेंगे। हम क्या पा रहे हैं? ज़िंदगी में चीज़ों की कमी को महसूस करना। जो चीज़ें हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में हो, ठीक है, हम उनकी कमी हमेशा महसूस करती रहेगी। अगर हम हार मान लेंगे तो उन कमियों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हम क्या पा रहे हैं? अगर हम खुद अपने लिए काम नहीं करेंगे, हार मान लेंगे, तो हम परिवार की सुरक्षा को अनदेखा कर रहे हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन परिवार की सिक्योरिटी के लिए अगर हम नहीं काम करेंगे तो हार मानने से हमें ये चीज़ पा रहे हैं। अगर हम हार मान रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं? हम अगर हार मान रहे हैं तो हम अपने परिवार का जो भविष्य है हम रिस्क में डाल रहे हैं, जोखिम में डाल रहे हैं। तो हार मानना सबसे आसान काम है दोस्तों, और ये सबसे आसान है क्योंकि इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जो आप नहीं करना चाहते उसको आप नहीं करेंगे, तो आप हार मानना सबसे आसान काम है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मुझे बताइए इस वीडियो में आपको सबसे 3 अच्छी बातें क्या लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त और रोमांचक होने वाली है, तो बनिए रहिए इस चैनल पे और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।